हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी रिएक्ट जेएस की एक और न्यू वीडियो में। और ये हमारी रिएक्ट जेएस की सीरीज़ का फाइनल पार्ट है। आगे बढ़ने के पहले से गाइस, मैं आप सभी लोगों को थैंक्स कहना चाहता हूं हमारी इस सीरीज़ को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। जैसा कि आप लोग हमें पिछली सीरीज़ से प्यार और सपोर्ट देते हुए आ रहे थे, ऐसे ही आपने उससे बल्कि उससे भी ज़्यादा इस सीरीज़ को हमारा प्यार और सपोर्ट दिया। और गाइस मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया आपको पढ़ाने में। आई होप गाइस आपने भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखी होंगी इस सीरीज़ से और आप लोगों को भी काफ़ी मज़ा आया होगा इस सीरीज़ में। तो हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस कि रिएक्ट में हमने कितने परसेंट कवर कर लिया, ये सब कुछ सीख लिया? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। चाहे आप इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं, कोई और सा ट्यूटोरियल भी देख रहे हैं या आप कोई पेड ट्यूटोरियल भी देख रहे हैं, तो सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं है। ऐसे तो कभी चीज़ें ख़त्म भी नहीं होंगी। जितनी चीज़ें रिक्वायर हैं, उतनी चीज़ें हम सीख चुके हैं। ठीक है? क्योंकि रिएक्ट जो है जावास्क्रिप्ट की फ्रंट एंड लाइब्रेरी है, काफ़ी लार्ज स्केल लाइब्रेरी है और चीज़ें इसमें काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में हैं। तो डेप्थ में है तो सारी चीज़ें कवर करना सेम टाइम पे इसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है? बट जो हमने कवर किया है वो 70 टू 80% हमने कवर कर लिया है। जो भी एक प्रोजेक्ट रियल टाइम प्रोजेक्ट पे को बनाने के लिए इनफ है और आप जो भी हमने चीज़ें बताई हैं वो इंटरव्यू क्लियर करने के लिए इनफ है। वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं। अब आगे बढ़ने से पहले गाइस कि हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने अपने मन स्टैक के रोड मैप में क्या-क्या चीज़ें कवर कर ली हैं। तो हमने कवर कर ली हैं एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट एंड फाइनली रिएक्ट जेएस। तो अब हमारे पास क्या-क्या चीज़ें रहती हैं, अब इसके बाद हम देखने वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चन जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा, शॉर्ट्स या फिर हम लॉन्ग वीडियो में कवर करने का ट्राई करेंगे फ्रंट एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस को, जो आप लोगों की हेल्प करेंगे इंटरव्यू क्लियर करने में। ठीक है? उसके बाद हम कवर करने वाले हैं माईएसक्यूएल इन डेप्थ, माईएसक्यूएल डेटाबेस सीखने वाले हैं। उसके बाद हम मूव आउट करेंगे इसके ऊपर नोड जेएस के ऊपर। ठीक है? उसके बाद हम नोड जेएस देखने वाले हैं डेप्थ में। ठीक है? और अब हम बात कर लेते हैं कि इस सीरीज़ में हमने क्या-क्या सीखा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को जैसे पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको कि सारी चीज़ें डेप्थ में कवर करने का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई डेप्थ में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में है। अगर आप भी सोचेंगे कि मैं सारी की सारी चीज़ें सब कुछ सीख के फिर जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ, फिर इंटरव्यू देता हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा डेप्थ में हैं। अगर आप पूरी ज़िंदगी पे लगा देंगे तो भी सारी चीज़ें नहीं सीख पाएँगे। हाँ, अब आप क्या कर सकते हैं, आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो चुके हैं क्योंकि आप और आपके रिज़्यूमे में एक प्रोजेक्ट भी आ चुका है, जो हमने ई-कॉमर्स वाला जो प्रोजेक्ट डेवलप किया था, उसको आप दिखा सकते हैं अपने रिज़्यूमे में। ठीक है? और सारी की सारी चीज़ें हमने बहुत सारे की सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। 70 टू 80% हमने जो रिएक्ट फ्रंट एंड है वो हमने कवर करने का ट्राई किया है सीरीज़ में। ठीक है? तो इसमें हमने क्या-क्या सीखा, इनमें इसमें हमने सीखा कि रिएक्ट जेएस के कोर कॉन्सेप्ट और रिएक्ट जेएस के अंदर हम कैसे एपीआई को कॉल्स कर सकते हैं, एरर हैंडलर कैसे कर सकते हैं, राउटिंग को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं और सबसे मेन पार्ट जो भी हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, तो हम फॉर्म से लेते हैं। ठीक है? जो कि एक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क है अपने अंदर। ठीक है? तो उस डेटा को हम कैसे वैलिडेट कर सकते हैं, इन द शॉर्ट लाइक कैसे हम फॉर्म वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद फिर हमने देखा कि हमारे पास कि एचटीएमएल थीम को हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने रिएक्ट जेएस के अंदर और थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ में हमने यूज़ की थी अपनी रिएक्ट राउटर डोम, जो कि एक राउटिंग, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिएक्ट एक फ्रेमवर्क नहीं है, एक लाइब्रेरी है। तो इसलिए थर्ड पार्टी रिएक्ट राउटर डोम एक एडिशनल एनपीएम पैकेज है, जिसके विद द हेल्प ऑफ दिस पैकेज हम क्या कर सकते हैं, अपने रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट के अंदर राउटिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और एक्स के थ्रू हम एपीआई को कैसे कॉल कर सकते हैं वो हमने देखा। लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज को अब कैसे मैनेज कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर, वो हमने देखा। और रिडक्स को कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सबसे मेन पार्ट वो देखा। कंटेक्स्ट एपीआई देखा और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हमने कवर की हैं, जो कि एक प्रोजेक्ट के लिए इनफ है। उसके बाद हमने देखा कि एचटीएमएल एक रियल टाइम प्रोजेक्ट की एचटीएमएल थीम को रिएक्ट कंपोनेंट में कैसे स्प्लिट कर सकते हैं और एक कैसे रिएक्ट जेएस में प्रोजेक्ट हम स्क्रैच से बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्री बिल्ट एपीआई।
रेडीमेड एपीआई, जो रेडीमेड एपीआई थी वो मैंने आप लोगों को बना के दी थी, जो कि रियल टाइम एपीआईज़ थी। और उस प्रोजेक्ट में हमने डेवलपमेंट देखा, 15 से 20 वीडियो है आई थिंक उस प्रोजेक्ट की। उसमें हमने क्या-क्या देखा कि पूरा का पूरा ऑथ सिस्टम देखा कि कैसे हम लॉगिन, साइन इन, साइन आउट कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, एक्सेट्रा। सारे मॉड्यूल्स हमने देखे जो एक ई-कॉमर्स में होते हैं, कि कैसे यूज़र ऑर्डर को प्लेस कर सकता है, नोटिफ़िकेशन देख सकता है और ऑर्डर के इनवॉइस को भी डाउनलोड कर सकता है। ठीक है? और उसके बाद हमने देखा कि कैसे उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के बाद हम कैसे रियल टाइम में उस प्रोजेक्ट को हम डिप्लॉय कर सकते हैं वर्सल के ऊपर। जैसे ही हम कमिट करेंगे गिटहब पे, तो वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाता है वर्सल के ऊपर, वो भी हमने देखा। तो फिर गाइस मैं मेंशन कर रहा हूँ कि आप रिज्यूमे में इसको मेंशन कर सकते हैं कि हमने ये वाला जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को हमने यहाँ पे डेवलप किया था स्क्रैच से, और इसको हमने डिप्लॉय भी किया था। और मैंने आप लोगों को एपीआई प्रोवाइड कराई थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे मेहनत लगी थी। मैंने स्क्रैच से बैठ के आप लोगों के लिए वो एपीआई सारी लिखी थी। उसके बाद फिर हमने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया था, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ें तो हमने रिएक्ट में सीख ली हैं, अब क्या-क्या रिमेनिंग रहता है और वो हम कैसे कवर करेंगे। देखिए, अभी तो जो हमारा रिएक्ट में रहता है मोस्टली जो रहती है थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ ही रहती हैं। लाइक रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी, ये भी एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। ये एक यूनिट टेस्टिंग लाइब्रेरी है। जब भी किसी आप बड़े एमएनसी या किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो स्टार्टअप में भी, उस केस में हमें यूनिट टेस्टिंग की नीड पड़ती है बिफोर ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन टेस्टिंग से पहले। तो उस केस में हम यूज़ करते हैं यूनिट टेस्टिंग को। यूनिट टेस्टिंग को हम यूज़ करते हैं उस केस में। उसके लिए हमें एक जेस्ट लाइब्रेरी विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी आनी चाहिए। तो जेस्ट एक फ्रेमवर्क है, टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है? वो रह गया है, रिएक्ट क्वेरी रह गया है, बट ये अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले हम इंटरव्यू क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, उसके बाद फिर हम चलेंगे अपने माइस्क्वेल डेटाबेस को सीखेंगे, उसके बाद फिर हम अपने मूव करेंगे नोड.जेएस में। अगर माइस्क्वेल के बाद थोड़ा टाइम बचता है तो हम देखेंगे कि हम मोंगो को भी सीख सकते हैं, बट मैं रिकमेंड ये करूँगा पहले बैकएंड सीखेंगे, बैकएंड पे काम करना सीखेंगे कि एक डेटाबेस के साथ हम कैसे वर्क कर सकते हैं बैकएंड के साथ, और उसके बाद फिर हम कोई दूसरा डेटाबेस हम सीखेंगे, ठीक है? तो यही था गाइस कि सीरीज़ में कि हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम सीख चुके हैं। और किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट हो आपको, तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप इस वीडियो के भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है? ठीक है गाइस? और कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आपके माइंड में ज़रूर मुझसे पूछिए, ठीक है? और जैसे ही हमारी कंपनी में या कहीं भी कोई भी ओपनिंग निकलेगी या जब भी कोई मेगा ड्राइव हायरिंग होगी, तो मैं हैंड टू हैंड ट्राई करूँगा कि उस वीडियो को मैं रिकॉर्ड करूँगा, चाहे मुझे आफ्टर द जॉब के बाद बैठना पड़े रिकॉर्ड करने के लिए। माई माई ऑफिस टाइमिंग के बाद बैठना पड़े, मैं आप लोगों के लिए बैठूँगा और मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा कि कहाँ पर है। जैसे ही मेगा ड्राइव आती है, मैं आप लोगों को बता दूँगा गाइस, ठीक है? तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए। बाय बाय गाइस, ध्यान रखना अपना।